विभाज्यता की जांच टॉपिक कंटिन्यू करते हुए अब हम जानेंगे 6 से विभाज्यता। नंबर 6, यदि कोई भी संख्या, अब देखो 6 के जो फैक्टर्स हैं आगे गुणनखंड है, 6 के गुणनखंड बनते हैं 2 गुना 3, तो ये 2 से भी विभाजित होता है और 3 से भी विभाजित होता है। तो ये टेस्ट लगाना बहुत ही सिंपल है। अगर नंबर जो दिया हुआ है आपको वो अगर 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो 6 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे देते हैं, यदि कोई भी संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित है तब वह संख्या 6 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 36,912, ये नंबर इसके देखो इकाई पे 2 है तो ये 2 से विभाजित है, और इनका जो जोड़ है इसके अंकों का 3 जमा 6 जमा 9 जमा 1 जमा 2, तो इनका जो जोड़ है वो हो गया 21। तो 21 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो हमने देखा कि दोनों टेस्ट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये इसका तरीका है चेक करने का। उसके बाद हम आते हैं 7 नंबर पे, 7 पे। 7 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंकों को दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेष फल 7 से भाज्य हो। ये इसकी डेफिनेशन है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2429 नंबर है 2429, इसका अंतिम अंक 9 है और इसका 9 का दुगुना कितना हो गया, 9 गुना 2 18। शेष अंकों की संख्या कितनी है, 2 4 और 2 242। तो शेष फल दोनों का डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है। 242 में से 18 को माइनस कर दो तो ये आ गया 224। अब इस उपरोक्त प्रक्रिया पुनः दोहराने पर शेष फल कितना आया, 22 माइनस 4 गुना 2 8, तो 22 में से 8 माइनस किया 14, जो कि 7 से विभाजित है। तो ये जो संख्या 2429 भी 7 से विभाजित होगी। एक और नंबर लेते हैं 343। अब 343 में नंबर लिखो, 3 4 3 हुआ ना, 3 का डबल कितना हो गया, 3 गुना 2 6। 34 में से 6 को माइनस करो, 34 में से 6 माइनस किए तो आया 28। अब 28 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 343 जो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगला अंक लेते हैं 11। 11 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी जब उसके सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 यानी 0 हो अथवा 11 से पूर्णतया विभाजित हो। जैसे नंबर लेते हैं हम 71,27,362, 7127362। इस नंबर में सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान पे मतलब एक एक छोड़ के, जैसे इकाई को छोड़ दो दहाई का ले लो 6, फिर अगला छोड़ के 7, फिर अगला छोड़ के फिर 1, तो 6 जमा 7 जमा 1 बन गया 6 7 13 और 1 14। और इसी तरह से विषम स्थानों के अंकों का योगफल होगा, विषम स्थान पे कौन कौन से हैं, 2 3 2 और 7, इनका जो सम टोटल होगा योगफल होगा 2 जमा 3 जमा 2 जमा 7 बन गया 14। अब पहले सम स्थानों के अंकों का योग भी 14 आया था और विषम स्थानों के अंकों का योगफल भी 14 आया है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 14 माइनस 14। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया 0। तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये 11 से विभाजित होगी। अगर हम इनको माइनस करें और जो नंबर है वो 11 का उसका 11 से डिवाइड हो जाता हो तो तब भी हम कहेंगे कि पूरा नंबर 11 से विभाजित हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। पहले आप इनको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो जितने आपको करवाए हैं, और कुछ और आगे और नंबर्स के बारे में मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी। पहले आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अभी मैं थोड़ी देर में आपको असाइनमेंट भेजती हूँ, तो आप सॉल्व करके और फिर जो मैं आपको की भेजूंगी तो कंपेयर करके और फिर मुझे बताओ आप कि आपको आपका ठीक आया स्कोर, समझ आ गया सारा, ठीक है।